What's going on? A lot going on. कुशल मेहरा आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैंने तुरंत ही बात की है जो काम की बात है। भारत से आज ही वापस लौटे हैं। मैं इसलिए वापस लौटे हैं कह रहा हूं कि वो कैनेडियन भी हैं। तो हमें तो यूं लगता है जब वो भारत जाते हैं तो भारत के विजिट पे गए हैं। तो कुशल, मैं और हम सब मिलके अपनी सिविलाइजेशन के लिए भी, अपने थॉट्स के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुशल जी, स्वागत है आपका। आज ही आप लौटे। बस देखो आया आपके पास सबसे पहले। बहुत बढ़िया, इसीलिए हमने एयरपोर्ट के पास ही रखा हुआ स्टूडियो के कि एयरपोर्ट से आप उतरे, जो भी उतरे, जो हमारा फ्रेंड है वो सीधा इधर आए, जो फ्रेंड नहीं है हम उसको अवेलेबल नहीं है। सीधी सी बात है। हाँ, पता नहीं समय कैसे जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। जब यहाँ होते तो यहाँ पे ऐसे जाता है समय, भारत में होते तो भारत में ऐसे समय जाता है, पता भी नहीं चला कैसे 5-5.5 महीने वहां चले गए, अब वही 6-7 महीने यहाँ चल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, ऐसे ही चलता रहता है। वक्त तो पर लगा के अरे और लास्ट 7 दिन तो जो बाप रे, 48 घंटे तो सोया ही नहीं। हाँ, अब उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। आप अभी आज ही कनाडा वापस लौटे हैं। मैं फिर लौटना ही कहूँगा। 7 मई से 10 मई तक Oh my God. जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा, और आप फ्रंट लाइन पे थे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में, नैरेटिव की बातें हो या जो भी वहाँ पे हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने की बातें हो, और पाकिस्तान में जिस तरह लिबरल्स एक्सपोज हुए, वो मेरे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है। खैर उस पर भी हम टच करेंगे। इस वक्त सिचुएशन क्या है भारत की, जबकि आज ही राजनाथ जी ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये इनफैक्ट ऑन है, ये ख़त्म नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 12 मई को ये बात कर दी। तो सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे? सो 3-4 फैक्टर्स हैं इस बार। ऐसा नहीं है कि 26/11 जब हुआ था, मैं तो बम्बई से हूँ, मेरे शहर में हुआ था वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट्स। जो कोई भी मुंबई कर आपको मिलेगा वो आपको बोलेगा कि 26/11 और 26/11 के समय क्या हुआ था कि उस समय की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने निर्णय लिया था कि हम डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करने का प्रयत्न करेंगे पूरी दुनिया में। अभी सबके आगे है कि वो डिप्लोमेटिकली कितना वर्क किया, क्या आइसोलेशन चली नहीं चली, उसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता अभी। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद पठानकोट में जो होना था हुआ, फिर उसके रिस्पॉन्सेज हुए। मगर इस बार जो मैंने नोट किया, जो पहलगाम में हुआ, उसके जो 3-4 पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स थे, जो ऑप्टिक्स, एक थे कि नॉन मुस्लिम्स को ख़ास तौर पे साइड किया गया, क्योंकि जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उन्होंने बोला कि एक तो पतलूनें उतारी गई टू चेक वेदर दे आर सर्कमसाइज्ड और नॉट, दूसरा कलमा पढ़ने को बोला गया, और रिलीजन डायरेक्टली भी पूछा गया। तो जो लोग नहीं थे मुस्लिम उनको मार दिया गया। यानी हिंदू थे, सीधी सी बात है। एक क्रिश्चियन भी था, एक क्रिश्चियन था, हाँ, और एक मुस्लिम लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कश्मीरी था। सो देयर वाज वन मुस्लिम हु पास्ड अवे, वन क्रिश्चियन, एंड द रेस्ट वर हिंदूज। बाय एंड लार्ज दिस वाज इट वाज हिंदू टारगेटिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, राइट। But it was also non-Muslim targeting. Yes. Primarily. Yeah. एक Muslim जो मारा, because he was a good human being, he tried to help people. Yes. That's the reason. They did not kill him because he was doing anything other than helping them. That is the primary reason. अब I think it just broke the back of the society. उसके बाद जब एक वाइफ ने बोला कि तू मेरे पति को मार रहा है तो मुझे और मेरे बच्चे को भी मार दे, बच्चे ने भी बेग किया कि मुझे भी मार दे, तू मेरे बाप को मार रहा है। उन्होंने नहीं, तू जा मोदी को बोलना। ये सब चीज़ें जो थी जनता सुन रही थी, स्टोरीज पोर हो रही थी, विक्टिम फैमिलीज की स्टोरीज पोर हो रही थी। आई थिंक 5 तो न्यूली मैरिड जोड़े, जिसमें से एक वो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव के जोड़ा था। इट जस्ट द ऑप्टिक्स ऑफ एवरीथिंग। जब मैं था उधर, एक बोलते हैं ना सोसाइटी में, जो हम महसूस कर रहे थे अपने रेगुलर बिल्डिंग के ग्रुप्स, फैमिली के ग्रुप्स, जिसमें भी एक बेसिकली एक डिप्रेशन आ गई थी सोसाइटी में, और एक एंगर तो था, और वो एंगर का चैनलाइज करना तो होना ही था। इतना होना था ये मैंने सोचा नहीं था।
जब मोदी जी ने वो स्पीच दी बिहार में, और उसमें फिर सडनली मोदी जी ने एक अंग्रेजी में लाइन दी, वो दिन मैं समझ गया था ये कुछ करेंगे। राइट राइट। वो कब करेंगे वो किसी को मालूम नहीं होता। ये भारत के इतिहास की सबसे सीक्रेटिव सरकार है। ऑफ कोर्स। मतलब आपको कसम खा के कहूं तो इवन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में 2 लोगों से ज्यादा को कुछ पता नहीं होता है क्या होने वाला होता है, और वो लोग कभी बाहर निकालते नहीं है। मेरे को लगता है ये टोटल ऑपरेशन 6 लोग से ज्यादा जानते नहीं होंगे क्या होने वाला था। तो उसके बाद जो 7 से 10 मई तक हुआ है, मैंने मेरी लाइफ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने इस लेवल की सिंगल माइंडेड यूनिटी 26/11 में भी नहीं देखी थी। मैं आपको सच कह रहा हूं, इस बार जो एक कमिंग टुगेदर ऑफ द सोसाइटी हुआ है, forget what the BJP MPs said. Right. Priyanka Chaturvedi is from Uddhav Thackeray faction of Shiv Sena. She came forward. Shashi Tharoor, Asaduddin Owaisi, right, Manish Tiwari, yes, and many other. Even Kashmiri leader and Kashmiri Janta. Omar Abdullah. Yes. Omar Abdullah. Omar has been so. Even उसने कहा, मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ, उसने कहा कि हम भारत से शर्मिंदा हैं। ये मतलब कि हम अपने भारतीय हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सके। और जो लेवल ऑफ एक, क्योंकि क्या हुआ, आर्टिकल 370 के बाद लोगों को एहसास नहीं होता है कि ठीक है ये भयंकर घटना हुई, मगर लोगों को एक नॉर्मलसी की आदत हो गई थी कि कश्मीर तो नॉर्मल हो गया। नो डाउट लोग कश्मीर में बहुत पैसे बना रहे थे, टूरिज्म बहुत पनप रहा था, एंड दिस वाज पाकिस्तान कांट अफोर्ड टू हैव अ नॉर्मल कश्मीर। यस, देन दे वुड बी लाइक वी वांट टू स्टे विद इंडिया, व्हिच इज व्हाई दे डिड व्हाट दे डिड। और मगर जो लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने देखी है, आज डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, होम मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स। पहली बार मेरी लाइफ में, अभी हम लोग कुछ बिकॉज ऑफ अस बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स एंड बीइंग स्लाइटली नोन इन सोसाइटी, तो हम लोगों को प्रिविलेज होती है कभी कभी गवर्नमेंट को कोई सजेशन देना। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप अपनी एडिया रगड़ लो, सरकार में कुछ होएगा नहीं। मगर मैंने पहली बार लाइफ में देखा था कि अगर सजेशन में दम होता था, वो 5 मिनट में अडॉप्ट कर ली जाती थी और एक्शन ले लिया जाता था। इट वॉज अनबिलीवेबल। एंड वो होता है ना कि आप, वो ब्यूरोक्रेट को भी चुभा इस बार। जो नॉर्मली ब्यूरोक्रेट में एक बहुत लथार्जी होती है इंडिया में, वो ब्यूरोक्रेट भी पेट्रियाटिक था। आज ऐसा कोई आदमी नहीं था भारत में जो ऑन बोर्ड नहीं था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो। ये एक सिंगुलर फोकस था कि हमें पाकिस्तान की बैंड बजानी है। राइट। और इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि ये 100 बार सोचें ये करने के पहले। अब वो 100 बार सोचेंगे नहीं, वो तो समय बताएगा। राइट। मगर जो 7 तारीख से 10 तारीख तक हुआ, मीडिया ने जो रोल निभाया, वो एक रात जिसमें वो थोड़ा पागलपन किया, वो ठीक है। राइट। वो भी अभी 2 वर्जन है उसमें। एक है कि वो बाय डिजाइन था, टू क्रिएट अ confusion in the Pakistanis, because I know Pakistan relies on Indian media a lot. Right. Yeah. They watch Indian media. So I guess maybe it was a decoy. Right. Because उस रात को कुछ अटैक नहीं किया, उसके अगली रात को उनको निस्तनाबूद कर दिया। तो ओवरऑल जो ग्राउंड जर्नलिज्म था, इस बार अनलाइक 26/11 और कारगिल, डिफर्ड लाइव रूल्स वर फॉलोड। इस बार ऐसा होता था कि अगर कोई ड्रोन आया, सो वो लाइव लोकेशन नहीं दी जाती थी, आधा पौना घंटा रुका जाता था, 1 घंटा रुका जाता था, और फिर वो लाइव की जगह डिफॉल्ट लाइव करके दिखाते थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। सोशल मीडिया का रोल, इंडिपेंडेंट बॉर्डर के हैंडल्स, राइट, वो अगर स्टार्ट में 1-2 बार उन्होंने लाइव विजुअल दिखा दिया, फिर उनको समझाया गया, धमकाया नहीं गया, समझाया गया कि ऐसे नहीं करते, लड़ाई के टाइम पे डिफॉल्ट लाइव करते हैं, राइट, जो भी है ऐसे करो। राइट। इतना जल्दी वो लोग मान गए, वो लोग भी फॉलो करना शुरू हो गए। क्योंकि अभी आप समझ लो, आप जम्मू में बॉर्डर टाउन में हो, राइट, एंड यू आर लिटरली जस्ट यू आर वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग, राइट, सो यू टेक द रिकॉर्डिंग एंड यू सेंड इट टू समवन, राइट, एंड यू प्ले इट लेटर ऑन। इट वाज अनबिलीवेबल। कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन, मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग,
disseminating it to their audience. मैं नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट मैं सबकी बात कर रहा हूँ. राइट और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे. राइट इट वॉज अ नेचुरल सेंस, बिकॉज मेरी लाइफ में मैंने कभी भारत को इतना यूनाइटेड नहीं देखा. अब मैंने 71 में, मैं पैदा नहीं हुआ था. कारगिल में ऐसा नहीं है कि यूनिटी नहीं थी, मगर कारगिल में क्या था, देयर वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ पोजीशन. अगर आपको याद होगा, वो ऊपर से हम नीचे थे. या और पहला एक हफ्ता तो सिर्फ बॉडी बैग्स ही आ रहे थे भारतीयों के. कितने सोल्जर मरे थे कारगिल में. तो कारगिल की तो मेरी मेमोरी, हमारी जीत की तो है, मगर बहुत सारी डेथ्स की है मेरी मेमोरी कारगिल की. या और वैसे भी वो पहाड़ों पे थी, जंग बहुत थी. गंदी थी वो मेमोरी. हाँ, शहरों में जंग थी नहीं, ग्लेशियर के Yes, पास और पास थी. मेरे को आज तक याद है कि न्यूज़पेपर में रोज यार डेथ की न्यूज आती रहती थी कारगिल के राइट टाइम. राइट मैं 18-19 साल का था तभी. इस बार जो एक कंट्री है ना, आई थिंक कंट्री मेंटली रेडी थी. इनफैक्ट अगर मोदी जी इसको और 4-5 दिन ले जाते थे ना, मैं आपको बातें बताता हूँ. हम लोग रात को पूरा जागे थे जिस दिन हम एयरबेस पे स्ट्राइक्स कर रहे थे और ये सब हो रहा राइट था. राइट मैं आपको बता रहा हूँ, जब न्यूज आ गई थी कि दे ट्राइड टू हिट दिल्ली, जो सिरसा पे राइट राइट बेसिकली वो मिसाइल दिल्ली जा रही थी. यस यस पीपल डोंट रियलाइज क्या हिमाकत की है पाकिस्तान ने. हाँ वो सिरसा एयरबेस ने उस मिसाइल को गिराया. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. आई राइट कुड बी रॉन्ग एंड आई एम फ्री टू बी करेक्टेड. राइट मैं सिरसा एयरबेस की वो मिसाइल, उसके बाद जब हमें पता चला, हम जो बच्चे रात को जागे थे बहुत सारे, और हम लोग फोन पे भी थे, ट्वीट भी कर रहे थे. मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर हम लोग कम से कम 10-15 हैंडल्स थे राइट जिनकी डिसेंट फॉलोइंग है. राइट राइट हम लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते थे. अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन आती थी, हम डबल वेरीफाई कर रहे थे, ट्रिपल वेरीफाई कर रहे थे कि हमको पैनिक नहीं स्प्रेड करना था. राइट और उसके बाद हम लोग पोस्ट करते थे. जैसे इवन स्मॉल थिंग्स में आदित्य राज कॉल को मैसेज करता था, आदित्य मेरे को बताता नहीं ये नहीं है, ये न्यूज़ है, ये नहीं है, ये न्यूज़ है. और वो रात को मुझे याद है, एक सेंस थी कि या तो अब वो रहेंगे या हम रहेंगे, राइट और हम मेंटली रेडी हैं. पाकिस्तान आज तक, मैं हमेशा बोलता हूं, पाकिस्तान इज बिल्ट ऑन द मिथ ऑफ द मीक हिंदू. एक डरा हुआ हिंदू, एक कुचला हुआ हिंदू जो लड़ नहीं सकता है. दे शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट दे विश फॉर. इतना लेवल हेडेड और एग्रेसिव हिंदू मैंने कभी नहीं देखा जो इस बार देखा मैंने. और मैंने कारगिल वाला हिंदू देखा है, 71 वाला नहीं देखा है, तो वो मुझे मालूम नहीं. या मगर कारगिल के बाद ये जो हिंदू है, ये मैंने जो इसको बोलते हैं ना कोल्ड हार्टेड वे में खत्म करने की इच्छा, वो थी ग्राउंड पे कि इनफ इज इनफ. एंड यू नो व्हाट, दे कीप सेइंग बम मार देंगे ना, मार राइट मार, अब मार तू. हाँ, अब हम देखना चाहते हैं. ऑलरेडी दहशतगर्दी तो कर ही रहे हो. हाँ, अब तू मार दे. हाँ, देखते हैं तू क्या करता है. राइट मोदी जी ने तो न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट कर ही दी. राइट राइट What Pakistan is not realizing is that the Indian people have also called out their nuclear bluff. Because जब वो एटम बम हो रहा था ना, तो कितने लोग थे यार, अभी जो करना है कर ले. राइट राइट मगर या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा. राइट अब दोनों नहीं रहेंगे. राइट ये एक पैल्पेबल फीलिंग थी, जो हम कितने दोस्तों में बातचीत हो रही थी कि नाउ व्हाट. एंड सब लोग का एक ही आंसर था, we are at peace with the reality. If they do it, we will finish them. Yes, a lot of us might die, but they will not exist. राइट And this time, usually क्या होता है, पाकिस्तान बोलता है हम एटमी ताकत है. इस बार मुझे लगता है भारत ने बोला हम एटमी ताकत है. सही वाली एटमी ताकत. डर, राइट. अब तू डर. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है ना अभी 12 मई को कि हमने पाकिस्तान की एटमी ताकत की धमकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया. या वी आर ऑफिशियली, जिसको मैं बोलता हूँ ना, वी आर ऑफिशियली नाउ इन द एरा ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स. आज तक भारत प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करता था. राइट. अब भारत की ऑफिशियल पॉलिसी रीइटरेटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर. राइट राइट. नाउ वी आर इन द फेज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स.
तुम हमको पंच मारोगे हम तुम्हारा सर काट देंगे, तुम हमको लात मारोगे हम तुमको न्यूक कर देंगे। मतलब पागल हो चुके हैं अभी। अब क्या हो रहा है कि और ये जो पाकिस्तान में जो उसको स्पिन करने की कोशिश की जा रही है, जिसको जो करना है करे। मैं पाकिस्तानी सोसाइटी को कौन हूं जज करने वाला? अगर पाकिस्तानी सोसाइटी डिल्यूजन में रहना पसंद करती है, रहे सानू की। हाँ, आपने कहा कि अगर पाकिस्तान डिल्यूजन में रहना चाहता है तो रहे। जो डिल्यूजन में रहता है अल्टीमेटली लॉस तो उसका होता है। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत गए, हमने 71 का बदला ले लिया, यानी 93,000 सोल्जर्स इनके प्रिजनर ऑफ वॉर बने 71 में, और इसका बदला ये लिया। आपने पीछे कहा कि इनकी बैंड बजा दी। जरा उस पर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से कोट ऑन कोट आ रहे हैं। सो इस पे तो मैंने एक्चुअली मेरे अगर ट्विटर हैंडल पे भी देखेंगे तो मैंने बहुत सारे, कल मैंने डे बिफोर येस्टरडे मैंने एक थ्रेड शेयर किया था जिसमें सैटेलाइट इमेजेस की पूरी थी। आपको चाहिए तो मैं आपको उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सेस इट, लेट मी नो। इट हैज, हमने 9 एयर बेसिस ऑब्जेक्टिवली मारे हैं। राइट। उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर उड़ा दिया हमने, इसीलिए तो वो पैनिक हुए बेसिकली। उनका पैनिक का कारण था उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर जो नूर खान है, बिल्कुल ठीक, वो गया। कराची, अभी लोगों को मैं कहूंगा कि आप ओके ये कैमरा है, हाँ ठीक है। तो अभी पाकिस्तान है ना, द कंट्री इज लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। इट्स नॉट अ वेरी वाइड कंट्री, इट्स अ वेरी लॉन्ग कंट्री। या सो यू गो हंट, तिरछा सा। हाँ जी, तिरछ ऐसी है ना पूरी देश, हाँ। ऐसी है। सो गुजरात से बॉर्डर शुरू होता है, ऑल द वे अप टू कश्मीर जाता है उनका बॉर्डर, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द, I mean, hitting 100 kilometers inside Pakistan is a big deal. That's almost half of the country in terms of ये area breadth. Yes, yes. अभी हमने यहाँ मारा है कराची को, यहाँ मारा है ऊपर पंजाब के एरिया में, बहावलपुर में, मुरीद के में। आप डिस्टेंस देखिए हमने कहाँ कहाँ मारा है। और ये सब जो मारा है हमने विद इन अ मैटर ऑफ 23 minutes मारा है। Yes. The entire air defense system, the so-called Chinese air defense system of Pakistan failed. अच्छा, दूसरा पॉइंट, उसके पहले दिन जो ड्रोन्स हमने भेजे, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये सिरसा में मिसाइल जो की है हरकत, उन्होंने ड्रोन भेजे, हमने ड्रोन भेजे। उन्होंने पहलगाम किया, हमने टेरर स्ट्राइक, 9 टेरर जगहों पे मारा। दे शुड हैव स्टॉप्ड देयर, उन्होंने ड्रोन्स भेजे। फिर हमने लाहौर में ड्रोन भेजा। लुक एट दी ऑप्टिक्स, रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर एक ड्रोन गिरा है, ऐसा ही हुआ, बराबर है। हमने उनके रावलपिंडी के स्टेडियम के बाहर ड्रोन गिराया, हमने इस्लामाबाद में किया। हमारे ड्रोन्स को भी नहीं रोक पाए वो, उनके हर ड्रोन को हमने रोका है, ऐसा ही, उनके हर ड्रोन को हमने रोका है एवरी सिंगल डे, हमारा एयर डिफेंस ने। उसके बाद में उन्होंने हमारे ऊपर वो क्या फतर 2 मिसाइल था जो सिरसा में ये हुआ था। अब बड़े मुश्किल नाम है वहां पे, पता नहीं अजीब किस्म के नाम रखते हैं। बनियान मरसूस के पता नहीं, मैं तो उसको बनियान ऑफ मनहूस कहता हूँ। मैं तो बनियान ऑफ मनहूस बोलता हूँ बस उसको। ऐसा ही है। या मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो टू हिट टेरर टारगेट्स विच इज द हार्ट, then to send drones in every single city of Pakistan, then to hit every single airbase of Pakistan, and to thwart every single drone attack. एक एयरबेस पे उनका किधर साइड में, और मैं एक इंडियन हूं, मैं एडमिट करता हूं, एक हमारे एयरबेस में किधर साइड में कोने में उनका एक हिट हुआ था, वो मैंने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया है। हमारे कुछ एयरबेस को कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए बेसिकली। हमने तो उनके एयरबेस की रनवे में इतने बड़े बड़े क्रेटर कर दिए हैं। इमेजेस हैं, मैंने सारी इमेजेस शेयर की हैं मेरे ट्विटर पे। अगर वो एक दिन ऑपरेशन चल जाता तो खत्म हो जाता था, पाकिस्तान वुड हैव कोलैप्स्ड। कोई रनवे नहीं रहना था, और हमने प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए। हमने सिर्फ उनको बताया हम तुम्हें यहां मार सकते हैं, यहां मार सकते हैं, अभी करना क्या है तुमको। तो द मैग्नानिमिटी ऑफ व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव, ये तो किनेटिक फील्ड हो गई। अब पाकिस्तान की ऑफिशियल लाइन क्या होती है? इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन या अबेयंस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मेरा प्रश्न पाकिस्तानियों से ये है,
जो जीत का जश्न मना रहे हैं। भाई तुम्हारे राजनीतिज्ञ, तुम्हारे नेता तो कहते हैं कि पानी नहीं दोगे तो बम मार देंगे, भाई नहीं दे रहे हैं। पहलगाम के चौथे पांचवें दिन से हमने पानी देना बंद कर दिया था, क्या हो गया? तुमने तो बोला था ऐलाने जंग है, तो करना। अभी भी नॉन किनेटिक एक्शन तो चालू ही है। ऐसा ही अभी यूट्यूबर्स बैन करना, वो तो चेंज नहीं किया। अब उनको क्रिकेट में आइसोलेट करेंगे, 6 महीने के अंदर उनकी बैंड बजने वाली है। तो क्या, कौन सी जंग जीता है पाकिस्तान? पाकिस्तान की ये हालत है, उनके घटिया तरीन जर्नलिस्ट वहां पे बैठ के लिखते हैं हमने भारत को हरा दिया, हमने आईएमएफ का लोन पास कर लिया। भाई तुम मतलब तुम किस लेवल के भिखारी हो कि $1 बिलियन मिलने पे तुम जीत समझते हो अपनी? मतलब तुम ये बोल रहे हो हम भिखारी हैं, भारत हमको भिखारी होने से रोक नहीं पाया, हम जीत गए। बेसिकली यही है ना, और तो कुछ नहीं है। ऐसा ही। तो पाकिस्तान जो 7 से 10 तारीख के बीच में हुआ है, मैं काफी जो इंडियन आर्म फोर्सेस के एनालिस्ट हैं उनसे भी बात कर रहा था। मैंने बोला हाउ डू यू रेट दिस ऑपरेशन? वो बोलते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस इन आवर मिलिट्री हिस्ट्री, मे बी नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट। पॉइंट नंबर 2, अभी हमने तुम्हारे जहाज गिरा दिए। भाई हम $4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है अप्रोक्सीमेटली, 4.3 से 4.5 के बीच में। हमारे लिए 10 जहाज, मैं नहीं बोल रहा हूं गिरे हैं, ऑफ कोर्स मैं ये कह रहा हूं कि अगर गिरे भी हैं हमारे लिए वो व्हाटएवर, लाइक व्हाट, हमारे पायलट सेफ है ना, हमारे को ह्यूमन लाइफ मैटर करती है। मगर अब डिफरेंस देखिए, हम उनके सिविलियन टारगेट्स को नहीं मारते, यस, वो हमारे गुरुद्वारों को मारते हैं, वो हमारे चर्च को मारते हैं। बिल्कुल। उन्होंने ट्राई किया दरबार साहब को मारने की और वैष्णो देवी को मारने की। ये सोसाइटी ही पैथेटिक है। हाँ, चूंकि क्या उनका मकसद क्या है, वो क्या कह रहे थे पंजाब में ये जो उन्होंने मारे, उसके बाद कह रहे ये भारत खुद ही अपने सिखों को मार रहा है। कैन यू, क्या वाहियात कौम है। अच्छा, ये मास्टर ऑफ डिनाइल के लोग हैं, स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, सुबह शाम सेलिब्रेट करते हैं उन चीजों को जो इनकी नहीं होती। अब भारत के हवाले से जब ये 10 मई को एक तरह से सीज फायर हुआ, वो सारी कहानी सबको पता है कि अमेरिकन को फिर पाकिस्तानी अप्रोच करते हैं, कहते हैं हमें बचा लो। अच्छा, इसको भी सीज फायर भारत नहीं बोल रहा, भारत हॉल्ट इन ऑपरेशंस बोल रहा है। बहुत सही की बात आप। वी आर नॉट कॉलिंग इट अ सीज फायर, दे आर कॉलिंग इट अ सीज फायर। हम बोल रहे हैं हम तुमको थोड़े दिन नहीं मार रहे हैं। यस यस यस, बाद में हम शायद मारेंगे तुमको फिर से। हाँ, वो वही बात तो राजनाथ जी ने की है कि ये ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, ये कहीं ख़त्म नहीं हो गया। आपने बात की पाकिस्तान के ख़ास तौर पर सो कॉल्ड लिबरल्स की, जो मैंने पीछे में भी बात छेड़ी थी, ज़रा उस पर बात करते हैं। खैर, मैंने तो बड़ा रिलीफ फील किया कि मेरी जो जान छूट गई, जो चंद एक लोगों से अलग सलग थी इस चक्कर में कि यार ये शायद थोड़े से प्रोग्रेसिव हैं। पहले ही मुझे पता था कि ये कितने प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया। इससे बैन हो गए इनके यूट्यूब चैनल्स, इनकी जो अर्निंग थी वो इफेक्ट होगी, सारा कुछ होगा। इसके अलावा आप इन सारे इश्यूज को कैसे देखते हैं? मेरे को जो अजीब सी बात लगती है ना कि वो टुच्चा नजम सेठी, उसको टुच्चा ही बोलना चाहिए, बातें बड़ी बड़ी करता है भारत की सेक्युलरिज्म के ऊपर। भाई तू इस्लामिक स्टेट में रहता है, तू किस मुंह से दूसरे के बारे में बात कर रहा है? मतलब कोई तेरा लोकस स्टैंड ही क्या है भाई? पाकिस्तान का हर लिबरल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बुरी तरह से एक्सपोज्ड है, उनके अंदर का जिहादी बाहर आ गया है। हाँ, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये हम हिंदुत्व वाले हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वही आप वाली बात, आप 78 साल से जहाद फी सबीलिल्लाह वाली आर्मी के देश में रह रहे हो, और अब आप जहाद फी सबीलिल्लाह आर्मी पर सेलिब्रेट कर रहे हो जो सेलिब्रेशन नहीं भी बनती। यस, तो काहे का लिबरल है ये पाकिस्तान का? ये लिबरल था ही नहीं। ये कैसा है, मैं इसको बोलता हूं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम बनाया हुआ था। उनको लगता था जैसे हम बेवकूफ हैं, हमें पता नहीं था, हम भी खेल रहे थे उनके साथ। अब जरूरत नहीं है, अभी नंगे हो गए। बिल्कुल ठीक हो। एक यूट्यूब चैनल क्या बैन किया, सारे के सारे बाहर आ गए, जंगली
भैंस है क्या जैसे। और मैं आपको कहता हूं, हम क्यों इनको अपने देखो, मैं हमेशा कहता था पाकिस्तानीज वर नेवर यूज्ड टू वन थिंग, दे थॉट दे हैड इंडियन आईबॉल्स एंड दैट्स इनफ। हाँ, उनको फ्री पास है बस। This time they had Indian attention. They should be careful what they wish for. When Indians give you attention, that means they are united. When Indians are united, they will destroy you. Let us make no mistake, India is the 4th largest economy in the world. It has one of the most, if not, it's not the most sophisticated military in the world. I'm not stupid. But it is one of the most sophisticated militaries in the world. And there is no comparison with Pakistan at all. They should be very careful. They said they want our attention. This is what our attention gives you. Your air bases get bombed. Your economy gets screwed. Your cricket gets destroyed. Yes. Your dramas, your serials, everything gets stopped. हालत ये है कि ड्रामा के ना दूसरे चैनल बनाते, इंडिया वाले VPN लगा के देख सकते हैं। ये लोगों को, ये बेगैरतों को इतना मालूम नहीं है। और इनको यरके ख्याल में इनको लगता था शशि थरूर नहीं बोलेगा। हाँ। ध्रुव राठी ने भी वीडियो बना दिया इनको पेलने का। आप नोट करो, सारे पाकिस्तान में कलेक्टिव मेल्टडाउन हो गया, ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बना दिया। ये बेवकूफ कहीं के, इनको लगता था कि इंडियंस हेट इंडिया। You moron, Indians love India. Of course. We have a different way of looking at India. But if you question our sovereignty, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, कुशल मेहरा, बरखा दत्त सब एक साथ आ जाएंगे और तेरी मिल के बजाएंगे। बिल्कुल ठीक। अभी बरखा दत्त कोई रणवीर अलाहाबादिया को पसंद नहीं करती है। पियर्स मॉर्गन के शो में दोनों साथ में लड़ रहे थे। I know. क्योंकि जब देश की बारी आई तो सब छोड़ देंगे। इसमें सिर्फ देश का ही मामला नहीं, इसमें वो टेररिज्म की ब्रूटैलिटीज हैं Yes. जो ना रुकने वाली है। चूंकि आप हैं, पुराने मेरे मित्र हैं, भाइयों की तरह हैं, मैं बहुत ज्यादा भारतीय जर्नलिस्टों के साथ जुड़ा हुआ हूँ 20 सालों से। वो प्यार मोहब्बत के साथ पाकिस्तानियों को डील कर रहे थे। या ठीक है, और इरैशनैलिटी को एकोमोडेट करने को ना आप तैयार हैं, ना मैं नहीं, तैयार बिल्कुल हूं। नहीं करेंगे हम। और फिर इरैशनैलिटी जुड़ी हुई हो आपकी झूठी फतह के साथ, जुड़ी हुई हो आपकी टेररिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, तो इनफ इज इनफ। पाकिस्तानी लिबरल्स आर डिफेंडिंग ओसामा बिन लादेन नाउ। अनबिलीवेबल। आई मीन व्हाट द हेल इज हैपनिंग। कोई हद होती है, आप में कोई शर्म हया नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान में झांकिए। आपके आर्मी और इंटेलिजेंस अपैरेटस के बाजू में दूरबीन लेके देखने वाले डिस्टेंस में ओसामा बिन लादेन रह रहा है। तो उसामा बिन लादेन को इमरान खान ने पार्लियामेंट में शहीद कर दिया था। कोई क्या लोग हैं यार, आपको कोई शर्म नहीं, कोई गैरत नहीं। आप किस मुंह से भारतीय लोगों को बोल रहे हैं? आपको, you have no locus standi. You live in an Islamic state. No Indian Muslim wants to go to Pakistan. Every Pakistani Hindu wants to come to India. Absolutely, absolutely. पाकिस्तानी मुसलमानों को वीजा दे दे तो वो भी आ जाएंगे। वो भी आ जाएंगे इंडिया। वो भी आ जाएंगे साले इधर। ठीक है। और ये जो है ना शगुफा, वो हामिद मीर, एक और टुच्चा, ये अखंड भारत। अबे उल्लू के पठे, अबे गधे, किसी को नहीं चाहिए अखंड भारत। सारे इंडियंस को नहीं। अबे और आ जाएंगे इधर, नहीं चाहिए तू उधर ही रह। तू उधर रह, तू मर, तू उधर सड़, हमको तेरे साथ। अरे हम तो उनके साथ टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, तू उनको लाने की बात कर रहा है, उल्लू का पठा। उधर ही रह तू उधर। अच्छा देखिए, बात यह है कि इस सारे सागा में, जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी थी, भारत के सारे मुस्लिम लीडर और मुस्लिम जनता, यस, मतलब वो कोई कभी कभी कोई इमोशंस में आके ना, पाकिस्तान के मैच जीतने पे कुछ भारतीय मुसलमान ऐसे ही झंडा लेके निकल पड़ते थे। अब तो वो डंडा लेके बाहर निकले हैं पाकिस्तान के लिए। तो अच्छा, तो ये फिर क्या करते हैं कि इस्लामिक कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं जी, भारतीय मुसलमानों के साथ हिंदुत्व सरकार बुरा सलूक कर रही है। अच्छा, और ये इंटरनेशनल मीडिया पे इन रोड्स भी बना लेते हैं अपनी, चूंकि वो लेफ्टिस्ट बैठे हुए इंटरनेशनल मीडिया पे। अब भारत डिटरमिन्ड है कि भाई हमने जो करना है सो करना है। आप ये बताइए कि अभी ग्राउंड जीरो से कनाडा वापस लौटे हैं, ये डिटर्मिनेशन भारत की जनता में,
भारत के मीडिया में, भारत की सरकार में, इंस्टीट्यूशन में कितनी आपको आगे जाती नजर बहुत है इनफैक्ट, और ये जानी भी नहीं चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडियन में एक क्लैरिटी आई है कि हमको और बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस, इंडियंस हैव रियलाइज्ड देयर इज नो सच थिंग एज सॉफ्ट पावर, देयर इज ओनली हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब सिर्फ एक बड़ी मिलिट्री होना नहीं है, एक बड़ी इकोनॉमी होना है। एब्सोल्युटली। आपके पास इतनी इकोनॉमिक वेयरविदॉल होनी चाहिए कि आप 3 साल जंग लड़ो, आपको कुछ हो ही नहीं। अब मैं आपको बोलता हूं ना, ये जंग हो, हम तो $50 बिलियन फूंक दे, पाकिस्तान 1 बिलियन फूंक सकता है, वो तो भीख मांग रहा है। Pakistan can only survive a small war. Yes, yes. That is why I'm very happy Mr. Modi has agreed to halt the operations. Pakistan can't afford a long war. They want something that gets over in 3 days. We as Indians should want something that goes on for 3 years. Right. Because Pakistan को कितनी देर तक टर्किश ड्रोन्स और चाइनीज वेपन्स मिलेंगे? Eventually हर आदमी भी बोलेगा भाई हम नहीं करने वाले ये, पैसा दो ना। वो नहीं होगा। भारत को इसको जितना लंबा, भारत की जनता को जो बदला चाहिए था वो मिल गया है, मगर अब भारत की जनता में शत्रुबोध आ गया है। और अब भारत की जनता भी बोल रही है कि अब इनको धीरे 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 करके ब्लीड करके नॉन काइनेटिक एक्शन से खत्म करो। ये ऐसी कुत्ते की पूंछ है ना, ये टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाले, ये हमको मारेंगे फिर। राइट राइट राइट। और अगली बार जब ये हमको मारेंगे, फिर हमको और बुरी तरह से मारेंगे, फिर हम इनको और बुरी तरह से मारेंगे। तो ये अभी खत्म हो जाएगा। और अब मेरे हिसाब से भारत की जनता ये भी बोलती है कि अभी भले वो बलोच फ्रंट है, भारत को प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। भारत को बोलना चाहिए कि हाँ हम बलोच लिबरेशन को सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता सरकार ओपनली बोलेगी ये, मगर आपने मुझे जनता का क्वेश्चन पूछा, मैं जनता का आंसर दे रहा हूँ। जनता चाहती है बलोच लिबरेशन को सपोर्ट करना। एब्सोल्युटली। जनता चाहती है खैबर पख्तूनख्वा को सपोर्ट करना। जनता चाहती है सिंध और पंजाब में झगड़ा होना। जनता चाहती है। राइट। सरकार मुझे नहीं लगता है करेगी। हाँ। सरकार वो कंजर्वेटिव सी होती है, वो धीरे 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 ही सरकार के तो अपने पॉलिटिकल होते हैं, हाँ। मिशंस, अपने इकोनॉमिक बड़े बड़े मिशंस Yes. होते हैं, वो इन छोटे पैटी इश्यूज में नहीं जाने वाले, नहीं जाते। मगर अभी जनता तो बहुत क्लियर है कि ये पाकिस्तान का जो एक जो ये पाकिस्तान प्रॉब्लम है, 75 साल से ये चल रही है, इसका निवारण पूरी तरह से होना चाहिए। और जो मोदी जी करेंगे जनता उनका साथ देगी। हाँ, क्योंकि ये एक कनटुटा देश बन चुका हुआ है ना, जो मोहल्ले का एक गुंडा होता है ना, कनटुटा, हर एक को पंगा लेना। अब जैसे आपने कहा बैंड बजाने वाली बात, हम कलोकियल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं क्योंकि मजा यूज में है। तो आपको आगे क्या एंटीसिपेशन है? क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्ट होगा? 100% होगा 100%। और फिर भारत का जो रिएक्शन है वो इससे भी क्या सख्त होगा? 100%। मैं इसी के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी इसको देखने वाला है, घबराओ, क्योंकि मोदी जब बोलता है वो करता है। ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये मोदी है। तुम्हें डरना चाहिए और घबराओ, क्योंकि इस बार भारत का हर नागरिक उसके साथ है, उसके पीछे है। यस, ये इंपॉर्टेंट है सर, मोदी जी का अकेले का खेल नहीं है। पाकिस्तानियों को बहुत डरना चाहिए। ये आतिशबाजियां, हम जंग जीत गए, शाहिद अफरीदी बेवकूफ जया घूम रहा है, और ये जो झूठ का चूरन रोज ले रहे हैं, पाकिस्तानियों को डरना चाहिए। क्योंकि भारत वैसे कुछ करता नहीं है, मगर जब भारत अपना दिमाग बना लेता है ना, तो फिर 71 याद होना चाहिए इनको, हमने देश ही तोड़ दिया। राइट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं 71 का बदला ले लिया हमने। ये बदला है तो मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं ऐसे 100 बदले ले लो, 100 बदले ले लो। तुम ऐसी छितर खाने को अगर ये लोग बदला बोलते हैं तो भाई 100 बदले ले लो। ये इतनी वाहियात बेवकूफ किस्म की बात है कि मेरे समझ के बाहर है ये, कि आप बोल रहे हो ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है भाई कर लो। यू कैन इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी विल नॉट इग्नोर यू। इफ यू जंप आउटसाइड द टेरेस यू आर गोइंग टू फॉल डाउन। सो इफ दे वांट, अभी आसिम मुनीर, ये मुल्ला, ये देखते हैं कितना बर्बाद करेगा अपने देश को। अगर पाकिस्तान की बर्बादी, मैं एक बार बरखा दत्त के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था, तो बरखा और मैं डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द लेगेसी ऑफ आसिम मुनीर। तो मैंने बरखा को कहा था कि बरखा, हिज लेगेसी विल बी कॉजिंग द नेक्स्ट ब्रेकिंग अप ऑफ पाकिस्तान।
in the long run. Well, this man is such a moron because he's a true believer. The problem with true believers is they drink their own Kool-Aid. वो अपना ही Kool-Aid पी के अपने आप को फन्ने खा समझ रहे हैं. इनको अंदाजा नहीं है कि ये बेवकूफ है. ये इनकी मिलिट्री, अरे आपकी मिलिट्री माइट भी होती थी ना, पैसा नहीं है भाई, पैसा है नहीं. आप यार वो फोटोशॉप्ड इमेजेस यूज कर रहे हैं. अनबिलीवेबल. और वो भी मेरे को तो हंसी आई, वो सुशांत सरीन ने एकदम करेक्ट बात बोली. बोलते हैं इतने भिखारी हैं कि वो फोटोशॉप भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर में किया होगा. ये भी नहीं किया, एक सब्सक्रिप्शन लेके किया होगा. यार इस लेवल का भिखारी तो हमने नहीं देखा. इंप्रेसिव चीज एक और मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, हमने बालाकोट से बहुत सबक सीखे. राइट. बालाकोट में क्या था ना कोई सैट इमेजरी इतनी अच्छे से की, ना कोई डिटेल प्रेजेंटेशन अच्छे से हुई थी. भारत ने वो सारे सबक इस बार लिए. इस बार आप सैट इमेजरी देखो, भारत ने जो दी वो इंडिपेंडेंटली मैक्सार और भी सब जगहों से सैटेलाइट इमेजेस से हम प्रूव कर पा रहे हैं. इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स को एंडोर्स करना पड़ा. कोई न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और अल जजीरा तीन, ये कोई हम भारत से प्यार करने वाले लोग नहीं है, उनको भी थूक चाट के लिखना पड़ा. इसका मतलब हमने कितना मारा होगा उनको. राइट. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जब ये 3 पेपर लिख रहे हैं मतलब समझ जाओ, नॉट दैट आई केयर अबाउट देयर अप्रूवल. मैं तो उनको पढ़ता भी नहीं हूँ. राइट. आई कुड केयर लेस, बट इफ दे आर राइटिंग, राइट, इतनी छित्रौल हुई होगी इनकी कि इसके लिए उनको झक मारा के एडमिट करना पड़ा है. ये एडमिट करने का कारण है कि छित्रौल बहुत अलग लेवल की हुई है. राइट. राइट. तो ये मूड है अभी, जनता मोदी जी के साथ है. जनता चाहती है कि मोदी जी इसको बंद ना करें, IWT बंद ना हो, क्रिकेट में पाकिस्तान की पूरी तरह से बर्बादी हो, और पाकिस्तान कंटेंट जो लिटरली इंडियन आईबॉल्स के दम पे चलता था, लाइक इट और नॉट, एब्सोल्युटली, अब वो भी इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो जाए. देखिए वो इसलिए जरूरी है कि जिसका खाते हैं, जिन आई बॉल्स की वजह से खाते हैं, उसी पे ये थूक फेंकने वाली कौन है? ठीक है. जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, मैं सबको देख रहा था, लिबरल भी और ये सब, जिनकी वजह से इनका कारोबार चलता था, अब वो उसी को गालियां दे रहे हैं. यस, एटलीस्ट खामोश हो जाओ ना. अगर आपकी पाकिस्तान में रहते हुए कोई मजबूरी है तो खामोश हो जाए. अच्छा, आपने आसिम मुनीर की बात की. देखिए कुशल जी, हम देख रहे हैं कोई भी चीफ द आर्मी स्टाफ हो, वो इतना ही 19-20 के फर्क के साथ घटिया निकलता है. मुशर्रफ जैसा बंदा भी, जो एक तरफ तो वाजपेयी जी के साथ बैठ के बातें कर रहा था और दूसरी तरफ बैठ के कारगिल कर रहा था. ठीक है. तो ये तो ऐसे ही है, ये तो बदलने वाले नहीं हैं. इनका एक ही रास्ता है कि इनकी जो जलालत की बाहें खुली होती हैं, उन बाहों पे चपत लगाई जाए. तो आपको लगता है कि भारत में से ये जो प्यार मोहब्बत की आवाजें निकला करती थी कि नहीं यार ये अपने ही खत्म है, ये अमन की आशा अभी नहीं होगा. ड्रामा है बहुत बड़ा. अमन की आशा से बड़ा ड्रामा कोई नहीं रहा. मैं और तारिक फतेह कहते रहे, हमारी बात कोई नहीं सुनता था. आज आप लोग राइट प्रूव हुए. आप लोग सबसे पहले बोलते थे. ठीक है. मतलब हमने 20 साल पहले ये बकना शुरू किया इसी यूट्यूब पे कि यार समझ जाओ इनको. ये जो पाकिस्तान इनके बड़े बड़े पंजाबी आर्टिस्टों के ताइफे जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको जैसे होता है ना, सेवा करते हैं भारत के खिलाफ करने के लिए. लेकिन अब ये बात भारत में समझ आ चुकी है. और अभी अगर कोई करेगा ना, उसको जो पब्लिक लैशिंग मिलेगी ना. अरे महाराष्ट्र पुलिस ने बॉलीवुड की इंसल्ट का पोस्ट निकाल दिया सर. बहुत बहुत पानी सर से ऊपर जा चुका. मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कभी इतनी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट मेरी लाइफ में भारत में नहीं देखी है. इन द लिबरल क्लास ऑफ इंडिया, यस, इन द लेफ्ट ऑफ इंडिया, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम नोटिसिंग. मैंने इंडियन लेफ्ट को कभी इतना एंटी पाकिस्तान नहीं देखा. हमारा साइड तो था ही, राइट. लेफ्ट जो इतना एंटी पाकिस्तान हो गया है ना अभी, वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो ऑप्टिक्स थे ना पहलगाम के, दैट जस्ट ब्रोक. बिकॉज मानो या ना मानो, अरे इंडियन लेफ्टी भी तो हिंदू ही है ना. ऑफ कोर्स. उसने बोला ये तो मेरी भी पैंट उतार के मारेगा मेरे को. अच्छा, ना सिर्फ वो हिंदू है, वो बल्कि इंसान भी है और लॉजिक और रैशनैलिटी में चीजों को वही तो इंडियन लेफ्ट इस बार का सबसे बड़ा डिफरेंस है. द इंडियन लेफ्ट, सी दे हैड नो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. मोदी इज एट 240 सीट्स, so that excuse cannot work.
technically, politically, Modi does not hold a majority. Right. It's a coalition. Yes. But the Indian left has supported a coalition Modi. Yes. राहुल गांधी को छोड़ दो, ही इज द एक्सेप्शन, मगर ओवरवेलमिंग। अब आप देखो, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा है, शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, इन लोगों का नाम आ रहा है। लेट्स सी द फाइनल वन। Right. A parliamentary delegation of 6 to 8 people is going to go to America to brief people. Right. They are not just from the BJP, they are from the political class of India. Yes. Do you think ये agreement, there is something that has triggered? Yeah. And credit to the government, this time they have consistently briefed all the parties. Yeah. They have shared intelligence with the parties. They have told the parties ये हो रहा है. Obviously the parties will not, because official secrets act होती है और वो सब होता है, they cannot divulge the details, and वो हमारे जैसे आम citizen को जानने की भी जरूरत नहीं है. मगर the point is, जो level of unity, ताहिर भाई, मैंने ऐसी यूनिटी कभी भारत में नहीं देखी. इट इज अनब्लडी बिलीवेबल. जो यूनिटी, द सेंस ऑफ पर्पस ऑन सोशल मीडिया, हम सब एक साथ पाकिस्तान को यूनिसन में पेल रहे थे. वो वायर क्या करता है, अरफा खानूम क्या करती है, दे आर द एक्सेप्शन नॉट द नॉर्म. Right. ओवरवेलमिंग लेफ्ट विंग Yes. उतर के पाकिस्तान को पेला है इस बार. Right. Overwhelming. So why should I look at the exception? Why can't I look at the largest norm? क्या बरखा दत्त कोई मोदी को पसंद करती है? नहीं. She is very critical of Modi. Right. But the way Barkha has stood up for India. Yes. वो मैं फिर बार कह रहा हूँ, मुझे इस बार इंडिया में सिर्फ पैट्रियटिज्म तो नजर आया ही आया. मेरे नजदीक वो भी अकेला फैक्टर नहीं है. मेरे नजदीक ब्रूटैलिटीज, सेवेजरी ऑफ पाकिस्तानी टेररिज्म, वो अब लोगों को इतना हर्ट कर रहा है. लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हम आपस में डिसएग्री जरूर करते हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते. नहीं कर सकते. द पाकिस्तानी लिबरल इज अ मिथ, द इंडियन लिबरल इज अ रियलिटी. ऑफ कोर्स. The Pakistani liberal is a jihadi who wants to destroy India. Absolutely. The Indian liberal is a patriot who is slightly critical of India. Yes. There is a giant difference between the Pakistani liberal and the Indian liberal. बिल्कुल पक्का बात है. और उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये इस्लामिज्म को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं हिंदुत्व के साथ, बकवास है. वो हो ही नहीं सकता. चूंकि मैं हिंदुत्व को थोड़ा समझता हूँ, आपने बुक्स लिखी हुई हैं. हिंदुत्व तो सिविलाइजेशन की प्रोटेक्शन का और सिविलाइजेशन की वैल्यूज का नाम. एग्जैक्टली. ठीक है. इस्लामिज्म तो वायलेंस का और टेररिज्म का नाम है. मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, इस्लामिज्म की बात कर रहे हैं. इस्लामिज्म की बात, पॉलिटिकल इस्लाम की, जिससे सऊदी अरब भी तंग है, यूएई भी तंग है, इवन अब तो कतर भी तंग है. यस. और आपको मजे की बात बताता हूं, ये लोग बार बार नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा. 3 times he's been the prime minister of the country. 3 times he's bowed down to the constitution of India. Absolutely. 3 times. Yes. ये सब सिंबलिज्म दिखता नहीं है. ये ऐसे हिंदुत्व के प्राइम मिनिस्टर हैं जो इतने बैलेंस है, मुझे शक पड़ता है कहीं ये ट्रू वाले सेंटर लेफ्ट के हैं. हाँ. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत सारी मिथोलॉजीज हैं इंटरनेशनल मीडिया में. For whatever reasons they have, I mean, I could care less about that. Right. हिंदुत्व is the idea that हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राज्य नहीं चाहिए हमें. Right. राज्य मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है. Yes. नहीं, राष्ट्र चाहिए. एक सिविलाइजेशनल स्टेट है यार. Yes. भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है. इसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है. इवन नेहरू यूज्ड टू टॉक अबाउट अ सिविलाइजेशनल स्टेट. सर, अमेरिका की आर्मी क्रिश्चियन वैल्यूज पे खड़ी है. और जो नोट पे इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा होता है अमेरिकन डॉलर में, वो राम तो नहीं है ना. वो एक पर्टिकुलर गॉड है ना. क्रिश्चियन वैल्यूज पे. हाँ, तो फिर there is nothing wrong. There is nothing wrong. मैं तो लेकिन हमारे ऊपर क्यों रॉन्ग है? वही तो मैं कह रहा हूँ. आज कनाडा में हम हैं. हाँ. जस्टिन ट्रूडो ने वो जो वाहियात बात की थी पोस्ट नेशनल स्टेट की, इट वाज रॉन्ग. Right. Canada has certain Christian elements to it. Of course. And we should respect that. And there is nothing wrong in it. Yes. और यही चीज हम इंडिया में बोल रहे हैं. पाकिस्तान, I think, underestimated the Hindu-ness of India. They definitely underestimated. They used to think that the Indian Hindu hates Hinduism. मैं आपको बोल रहा हूँ, genuinely convinced कि भाई हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म होना चाहिए, हम इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान. इनको लगता था हर भारतीय अरुंधति रॉय है.
यस, ये बेवकूफ के बच्चे हैं, इनको आइडिया नहीं है। लड़ाई की बारी आई, वो सब अपने डिफरेंसेस को पीछे कर देंगे। हाँ, अब तो अरुंधति राय भी नहीं बोल रही। हाँ, वो बोले, उसको पता है उसका क्या असर होगा अभी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इट इज अ लेसन टू पाकिस्तान। विल दे टेक दैट लेसन? आई डाउट इट। यस, आई डाउट इट। ये फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अगर वो सीखना नहीं चाहते हमेशा की तरह, नहीं सीखा, हमेशा नहीं सीखा, अब भी सीखते नजर नहीं आएंगे। नहीं होंगे सर, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता वो सीखेंगे। जो अपनी हार को सेलिब्रेट करते हो, वो Can क्या you है ना imagine? सर, क्या लोग हैं। मतलब मैं मैच हार गया क्रिकेट का, मगर मैंने एक ओवर मेडन डाला ना, मैं उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ये हरकत कर रहा है पाकिस्तान इस समय। ये इस समय पाकिस्तान की हरकत ये है। तो इससे हमें खुश होना चाहिए। सेल्फ डिसेप्शन अगर इस लेवल की है तो हमारा क्या जाता है? हाँ, हम तो डिस्ट्रॉय कर देंगे उनको। ये करते रहो। और देखो, लास्ट था कि हम एटमी ताकत की धमकी, हमने वो भी खत्म कर दिया अभी। अब तो हम बोल रहे हैं नहीं हम एटमी ताकत है, अब तू बोल क्या कर रहा है। तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। देयर आर सो मेनी मिथ्स दैट हैव बीन बस्टेड। द मिथ ऑफ द न्यूक्लियर थ्रेट, द मिथ ऑफ द पाकिस्तानी लिबरल, द मिथ ऑफ अमन की आशा। Everything is busted and destroyed. Every Indian, inside India, outside India, their single-minded focus now should be that Pakistan, that is an idea that is dangerous for the world, not just for India. हम आज कनाडा में बैठे हैं, हमारे डायस्पोरा को भी ये सीखना पड़ेगा कि आपकी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन में आपको बताना पड़ेगा कि when you have Islamism, you get Pakistan. Do you want that? Do you want a monkey to have a nuclear weapon? Which is why I have always opposed the nuclearization of Iran. अमेरिका ने बहुत मिस्टेक्स किए वहां पे भी। It is unbelievable that 1980s में India and Israel wanted to denuclearize Pakistan, and Nixon, Yes. at that time Nixon intervened. And there are many such mistakes that the Americans have always committed. But it is what it is. I think the last lesson in this is, as Indians, हम इसमें अकेले हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला है। जो आएगा वो अपना उल्लू सीधा करेगा और चले जाएगा। हमें भी अपना उल्लू सीधा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही भारतीयों को अभी अपनी सरकार से डिमांड करना चाहिए कि 2% डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा के कम से कम 3 to 4% करें। मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएं, मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाएं, मेजर पुलिस रिफॉर्म्स लाएं, मेजर जुडिशियल रिफॉर्म्स लाएं। जल्द से जल्द 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। एक बार 10 ट्रिलियन बन गए, किसी का बाप हमको कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे ही अभी भी कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता। आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए अपना भी मैसेज दीजिए और साथ साथ मेरे इस क्वेश्चन को भी ज़हन में रखिए। आपने कहा कि जनता प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे खड़ी है। मुझे यूं फील होता है, मेरा क्वेश्चन कुछ यूं बनता है कि जैसे जनता प्राइम मिनिस्टर मोदी से अब ये कह रही है कि डू मोर। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट उस दिन जब वो जो सो कॉल्ड सीज फायर वर्ड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो कुछ देर के लिए तो जनता में इतना गुस्सा था कि क्यों उसको नाक के नीचे रखा था, खत्म कर उसको। मगर ठीक है, अब जनता में थोड़ी रियलाइजेशन आ रही है कि ठीक है, हमने पानी तो खोला नहीं है। तो और मोदी जी की बात की स्पीच और राजनाथ जी की, जनता ने समझ लिया, अच्छा नहीं हम इनको ठोकने वाले हैं, हम इनको तड़पा के मार रहे हैं। तो कहावत यह है कि वैसे तो हिंदू झटका मीट खाते हैं, मगर इस बार शायद वो हलाल को यूज करेंगे। मेरा ख्याल है इन्हीं शब्दों के साथ आज के पॉडकास्ट को हम वाइंड अप करते, और आप अब कनाडा में ही हैं तो आपसे बातचीत भी होती रहेगी। और व्यूअर्स, बात यह है कि अगर एक ईवल माइंडसेट हो, ईवल आइडियोलॉजी हो, वो सोसाइटी के सारे स्फीयर्स में फैला हुआ हो, तो फिर उसको डील करने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि उनको इनफ इज़ इनफ का पैगाम दें। और यही अब भारत कर रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। हमारी इच्छा तो है कि पाकिस्तान में अगर कोई अक्लमंद लोग हैं तो वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के बारे सोचें, टेररिज्म करवाने से बाज रहें,
लेकिन बदकिस्मती से जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वहाँ के हालात हैं, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। आप और मैं, कुशल जी, हम सब आने वाले दिनों में देखेंगे हालात किस तरफ जाते हैं और अपने पॉडकास्ट में, अपने शोज़ में, अपने व्लॉग्स में बातचीत करते रहेंगे जैसे तेल की दहार बहती रहेगी।